हे गाइस, मैंने अपने चैनल में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव कार्स के भी एक वीडियो रखे हैं, जैसे कि महिंद्रा B6 जिसके प्राइस है 25 लाख, देन टाटा सफारी प्राइस 27 लाख एंड MG ग्लॉस्टर जिसके प्राइस है 45 लाख। लेकिन ऐसे टाइम पे जहाँ पे सारी कार्स के प्राइस जो बढ़ रही है, ऐसे में इफ़ यू नीड अ ग्रेट प्रोडक्ट जो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे फीचर्स दे, जो आपके सिर्फ नीड्स नहीं डिज़ायर कंप्लीट करे, तो यहाँ पर है मेरे साथ रेनॉल्ट काइगर, अ परफेक्ट प्रोडक्ट फॉर यू। तो ये पर्टिकुलर रेनॉल्ट काइगर का टॉप वेरिएंट यानी कि इमोशन टर्बो CVT, जिसमें आप लोगों को काफ़ी अच्छी पावर भी मिलेगी अलॉन्ग विथ 99 bhp एंड मैसिव 160 Nm ऑफ टॉर्क। तो यस, ये भी बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट रहने वाला है एंड इस कार में आप लोगों को MT एंड AMT का भाई ऑप्शन मिलता है। सो अगर हम लोग बात करें जो रेनॉल्ट काइगर है उसके प्राइस की, सो दिस कार स्टार्ट्स एट जस्ट 5.76 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम इंडिया एंड ये वाले ऑब्वियसली जो टॉप मॉडल की प्राइस है वो रहने वाली है 10.33 लाख एक्स शोरूम इंडिया। यानी कि आप लोगों को जो सेफ्टी है उसके अंदर आप लोगों को 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं, ABS CBD ESP। देन ये वाला जो वेरिएंट है यू ऑल्सो गॉट इन द TPMS, यानी कि जो सेफ्टी है वो भी बहुत ही अच्छी मिलेगी। द पावर इज ऑल्सो गोना बी ऑसम एंड ऑब्वियसली आपको काइंड ऑफ बजट में भी कार मिल रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें इस कार के फ्रंट प्रोफाइल की, तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले मिलता है इस कार के DRLs, जो बहुत ही ज़्यादा काइंड ऑफ एक न्यू डिज़ाइन यहाँ पर रेनॉल्ट ने इंट्रोड्यूस की है। एंड उसके नीचे आप लोगों को जो टर्न इंडिकेटर है वो मिल रहा है एंड ऑब्वियसली उसके नीचे अगर आप लोग देखते हो, सो यू गॉटन द LED प्रोजेक्टर हेलम्स ऑफ दिस कार एंड ऑब्वियसली दे आर एक्चुअली टायर LED प्रोजेक्टर्स जो आपको काफ़ी अच्छे स्मोक इफेक्ट के भी साथ मिलने वाला है। एंड यहाँ पर ऑब्वियसली आप लोगों को जो ग्लासी ब्लैक फिनिशेस है वो भी थ्रू आउट द फ्रंट लुक मिलने वाला है, नॉट जस्ट फ्रंट एट द रियर एज वेल, वो भी आप लोगों को मैं दिखा दूंगा। एंड अगर हम लोग बात करें ऑफ द सेंटर, सो यू हैव गॉटन अ ग्लॉसी ब्लैक ग्रिल अलॉन्ग विद दिस सिल्वर गार्निश एंड यहाँ पर ऑब्वियसली द न्यू जनरेशन लोगो ऑफ द रेनॉल्ट। एंड उसके नीचे आप लोगों को सिर्फ जो हेलम्स है वो ही नहीं, इन एडिशन आप लोगों को जो फॉग लैम्प्स है वो भी मिलने वाला है, जो भी LED रहने वाला है, यानी कि जो विजिबिलिटी है उसमें भी आप लोगों को सॉर्ट ऑफ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं दिखेगा। यहाँ पर यू हैव गॉटन रियली नाइस सिल्वर फिनिशेस थ्रू आउट द बम्पर ऑफ दिस कार एंड इस कार की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो रहने वाली है 205 mm की। तो अगर अब हम लोग बात करें ये जो रेनॉल्ट काइगर है उसके थोड़े से साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ पर इस कार की जो लेंथ है वो रहने वाली है 3991 mm। गाड़ी की जो विड्थ है यानी कि विड्थ लाइक चौड़ाई वो रहने वाली है 1750 mm। गाड़ी का जो व्हील बेस है वो रहने वाला है 2500 का, जिससे ऑब्वियसली आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस भी गाड़ी लगने वाली है। तो एट दिस साइड प्रोफाइल इफ यू टॉक अबाउट द अलॉयस ऑफ दिस कार, तो यहाँ पर आप लोगों को डायमंड कट काइंड ऑफ अलॉयस मिलता है जो बहुत ही गुड लग रहा है। यू गाइस हैव गॉटन द TPMS एज वेल, जो एक्चुअली काफ़ी अच्छा सेफ्टी फीचर है। यू हैव द फ्रंट डिस्क ब्रेक्स एज वेल एंड ऑब्वियसली ये एक क्रॉसओवर SUV है, सो दैट आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी अच्छी जो प्लास्टिक ग्लैडिंग है वो भी मिलने वाली है, जिससे काइंड ऑफ जो SUV लुक है वो और ज़्यादा इनहेंस होती है। यहाँ पर ऑब्वियसली अगेन थोड़ी सी ग्लैडिंग यूज़ हो रही है। तो ये है पर्टिकुलर ड्यूअल टोन, यानी कि आप लोग देख सकते हो द कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ कलर इज मैनेज्ड वेरी वेल फ्रॉम द रेनॉल्ट। तो अगर हम लोग बात करें अब ये जो रेनॉल्ट काइगर है उसके रियर प्रोफाइल की, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पीछे मिलते हैं इस कार के LED स्टॉप लैंप। यहाँ पर आप लोगों को जो हेलोजन टर्न इंडिकेटर एंड जो हेलोजन रिवर्स लैंप है वो भी मिल जाएगा। एंड यहाँ पर भी इन इटसेल्फ इट हैज गॉटन सो मेनी काइंड ऑफ ग्लॉसी ब्लैक एसेट्स एंड ऑब्वियसली ये भी फ्रंट की तरह ही स्मोक इफेक्ट के भी साथ आने वाला है, जिससे जो स्पूटीनेस है वो और ज़्यादा इंप्रूव होती है। यहाँ पर अगेन द न्यू जनरेशन रेनॉल्ट लोगो, काइगर बैजिंग एंड अगेन सो मैनी सॉर्ट ऑफ सिल्वर फिनिशेस कीप हैपनिंग एट द बॉटम एज वेल। एंड अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा ऊपर की, सो हियर यू गाइस हैव गॉट इन द वाइपर एंड आपको जो डिफॉगर है वो भी मिलता है, यानी कि जो विंटर्स होती है उसमें आप लोगों को ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो अगर हम लोग बात करें ये जो रेनॉल्ट काइगर है उसके बूट स्पेस की, तो यहाँ पर आपको मिलती है समवेयर अराउंड 405 लीटर्स की बूट स्पेस एंड आपको पीछे 60-40 स्प्लिट रियर सीट है वो भी मिलेगी, सो दैट यू कैन ऑल्सो गो ऑन रोड ट्रिप्स अलॉन्ग विथ 4 पीपल्स एंड सम एक्स्ट्रा लगेज। तो अब बात करते हैं ये एक ग्रेट प्रोडक्ट है रेनॉल्ट काइगर के इंटीरियर के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो द फिट एंड फिनिश इज गोइंग टू बी एट चेरी। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ऑफ द राइट साइड ऑफ ड्राइवर, तो यहाँ पर जो डोर ट्रिम है वो आपको काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट बिल्ड के साथ मिलती है। आपको काफ़ी अच्छे सॉर्ट ऑफ 3D टेक्सचर्स मिलते हैं एंड यहाँ पर से आप लोग अपने जो RVMs है उनको एडजस्ट कर सकते हो, सच एज यू कैन सिलेक्ट द राइट एंड यहाँ पर आप लोग जो कार्स है उसको देख सकते हो, इट इज़ एडजस्टिंग फ्रॉम राइट हियर, जो काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट फीचर एंड यहाँ से ही मैं उनको जो फोल्ड है वो भी कर पाऊंगा, जो एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा कूल है। आई कैन ऑल्सो अनफोल्ड देम।
तो यस, आप लोग उसको भी फोल्ड एंड अनफोल्ड कर सकते हो, जो बहुत ही ज़्यादा कूल रहने वाला है। एंड ये एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा फास्ट भी है। एंड ऑब्वियसली आपको जो पावर विंडो के कंट्रोल्स है वो मिलता है। द ड्राइवर साइड इज गोइंग टू बी ऑटोमेटिक वन। एंड अगर अब हम लोग बात करें ऑफ ऑल द डैशबोर्ड फिनिश, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपको समवेयर अराउंड ड्यूअल से 3 टोन कलर्स आपको मिलता है, जो बहुत ही ज़्यादा यूनिक, काफ़ी ज़्यादा ईरी फील देता है। लाइक इस कार की जो रूफ है वो आपको ऑब्वियसली एक काइंड ऑफ बेज कलर में मिलती है। एंड जो पूरा नीचे का लेआउट है वो आपको थोड़ा सा ब्लैक मिलता है, जो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी फील देगा। तो अगर हम लोग बात करें अब जो स्टीयरिंग व्हील है उसकी, तो यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अच्छा 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है। एंड यहाँ पर राइट साइड में आप लोगों को जो इस कार के क्रूज कंट्रोल के कंट्रोल्स है वो सारे दिख जाएंगे। एंड यहाँ से आप लोग इस कार की जो 6 इंचेस की MID है, यानी कि मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, उससे भी ब्राउज थ्रू हो सकते हो। लाइक ट्रिपेड रिपिदान TPMS है, उसके बाद जो सर्विस है वो कब होगी वो भी आपको यहाँ पर ही दिख जाएगा। एंड यहाँ पर ही आप लोगों को जो टैकोमीटर है वो दिख जाएगा, और जो स्पीड है वो आपको सेंटर में दिखेगी। सारी जो वार्निंग लाइट्स वगैरह है वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएंगी, जो बहुत ही ज़्यादा कूल रहने वाली है। राइट साइड में जो फ्यूल है वो है। एंड ऑब्वियसली एट द लेफ्ट साइड यू हैव द टेम्परेचर ऑफ द कार। तो अगर हम लोग अब बात करें जो स्टीयरिंग है उसके लेफ्ट साइड की, तो यहाँ पर आप लोगों को सारे जो इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल है, सॉर्ट ऑफ मीडिया कंट्रोल्स, वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। एंड ऑब्वियसली ये जो न्यू वाला रेनॉल्ट का लोगो है वो बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहा है रेदर देन द ओल्ड वन। आप लोग कमेंट करके बताओ दैट विच वन डू यू लाइक द मोस्ट। एंड जो स्टीयरिंग है उसमें भी आपको काफ़ी अच्छा ग्लॉसी ब्लैक एसेट्स मिलता है। एंड आप लोग सिर्फ सोचो, इस गाड़ी की प्राइस सिर्फ 5.76 लाख से स्टार्ट होती है। उसके अंदर ही लाइक आप लोगों को काफ़ी अच्छी फिनिश मिल जाती है, जो बहुत ही कूल है। एंड ऑब्वियसली ये वाला जो टॉप वेरिएंट है उसकी प्राइस रहने वाली है 10.33 लाख। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी लेदरेट फिनिश भी मिलती है थ्रू आउट द स्टीयरिंग एंड द सीट्स। सबसे ऊपर आप लोगों को मिलती है इस कार की इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो रहने वाली है 8 इंचेस की। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर से आप लोग जो काप्लर एंड एंड्रॉइड ऑटो है उसको भी एक्सेस कर पाओगे। एंड अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा नीचे की, तो यहाँ पर आपको जो ईजी वेंट है वो बहुत ही सॉर्ट ऑफ कनेक्टेड मिलता है। एंड इस कार में आप लोगों को ड्यूअल फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स भी मिलने वाली है। यहाँ पर आपको जो ट्रैक्शन कंट्रोल है उसका बटन मिलता है, देन सेंटर लॉकिंग है, देन हज़ार लैंप है, देन जो डिफॉगर है वो मिलता है। एंड यहाँ पर से यू गाइस कैन हैव अ व्यू ऑफ द कार। लाइक यहाँ से जो रियर है उसका देख सकते हो। एक्चुअली दिस इज द रियर, दिस इज द फ्रंट। एंड ये वाला जो है राइट साइड का व्यू है। एंड लेफ्ट साइड में आप लोगों को इस कार का जो लेफ्ट साइड का कैमरा है उसका व्यू दिख जाएगा। यानी कि इस कार में आपको मल्टी व्यू कैमरा भी मिलता है, जो बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहा है। एक्चुअली दिस इज नॉट 360 बट यस यू कैन हैव द व्यू ऑफ 4 ऑफ द साइड। एंड यहाँ पर ऑब्वियसली आप लोगों को इस कार का जो क्लाइमेट कंट्रोल है वो मिल जाएगा। एंड ऑब्वियसली ये ऑटोमेटिक भी रहने वाला है। एंड इसका जो पूरा टैक्टाइल फीलिंग है वो बहुत ही अच्छी है। यहाँ से यू गाइस कैन एडजस्ट द टेम्परेचर, देन जो फैन स्पीड है वो यहाँ से होगी। देन यू कैन से विच काइंड ऑफ एयर सर्कुलेशन डू यू वांट फ्रॉम राइट हियर। यहाँ पर आपको मिलता है इस कार में वायरलेस चार्जिंग पैड भी, जो एक बहुत ही अच्छी काइंड ऑफ एड-ऑन है एट दिस प्राइस रेंज। एंड जो कार की है वो भी बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगने वाली है। यहाँ पे लॉक एंड अनलॉक, देन ओपन द टेल गेट है, वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा, जो बहुत ही ज़्यादा कूल है रेनॉल्ट का लोगो इन सिग्निफिकेंस। एंड अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा और चीज़ों की, तो यहाँ पर आपको इस कार में जो गियर बॉक्स है वो मिलता है। एंड ये वाला जो पर्टिकुलर वेरिएंट है वो रहने वाला है 6 स्पीड CVT ट्रांसमिशन। एंड ऑब्वियसली पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव एंड जो L है लाइक उसके आप लोगों को सारी काफ़ी अच्छे लाइक ब्रांडिंग मिलती है, सो दैट अगर आप लोग इस कार को पहली बार भी चला रहे हो तो ये गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी लगने वाली है। यहाँ पर आप लोगों को मिलता है इस कार का ड्राइव मोड, जो एक्चुअली एक ऐसी चीज़ है जो इस प्राइस रेंज के अंदर तो कोई भी कार ऑफर नहीं करती। लाइक इको है, स्पोर्ट्स है एंड नॉर्मल है। एंड ऑफकोर्स जो आर्मरेस्ट है वो भी इससे कनेक्टेड ही रहेगा। एंड जो पूरा सेंटर कंसोल है वो आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के भी साथ मिलता है। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपको मिलता है इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। लाइक इतनी ही प्राइस में आप लोगों को इतनी ज़्यादा चीज़ मिलती है फ्रॉम रेनॉल्ट, वो अनबिलीवेबल हो चुका है अब कि रेनॉल्ट भी अब इंडिया में इतना अच्छा प्रोडक्ट देने लगी है अलॉन्ग विथ अ रियली ग्रेट प्राइस रेंज। एंड इस कार में आप लोगों को ऑटो डिमिंग IR में वो भी देखने को मिल जाएगा, जो बहुत ही अच्छी चीज़ रहने वाली है फॉर नाइट ड्राइव्स। तो मैं आप लोगों को ये जो रेनॉल्ट काइगर है उसके रियर कैबिन को भी एक काइंड ऑफ एक स्टीक टू दे देता हूँ। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स आप लोगों को पीछे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्पेस मिलती है। दी सीट्स आर अगेन लेदर एट अपहोल्स्ट्री। तो यहाँ पर आप लोगों को जो फ्रंट ड्राइवर साइड सीट रहने वाली है उसके पीछे मैगजीन होल्डर भी देखने को मिल जाएगा। जो स्पेस है दैट इज जस्ट लाइक इनक्रेडिबल। नी रूम, इतनी ज़्यादा स्पेस है। एंड ऊपर जो हेड रूम है वो भी बहुत ही ज़्यादा रहने वाला है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर से भी एक काइंड ऑफ एक आइडिया लगा सकते हो दैट हाउ मच इज़ दैट गोइंग टू बी। एंड अगर हम लोग जाते हैं थोड़ा सा सेंटर में, तो यूजुअली हमने क्या देखा है कि जितनी भी कार्स होती है
उनमें सेंटर में ट्रांसमिशन टनल आ जाती है, यानी कि यहाँ पर जो हम्प होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन इस कार में आप लोग देख ही सकते हो कितना छोटा है, लाइक दिस इज़ वेरी माइनर। लाइक अगर आप लोग यहाँ पर बैठे हो तो 3 लोग इजीली यहाँ पर जा सकते हैं ड्यू टू दिस। लाइक सेंटर में जो भी बैठेगा वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। यहाँ पर आप लोगों को पीछे भी 2 सीट मिलता है। सो यस, रेनॉल्ट कैश फॉर एवरीवन मैन।